हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 का पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम के मैप को समझेंगे और इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पेपर के लिए, उसको देख लेंगे और उसके बाद हम के मैप शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एडिशन परफॉर्म करना है बाइनरी नंबर का। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एडिशन के क्या रूल्स होते हैं, है ना। 1 + 0 क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहां देख चुके थे। लेकिन यहाँ पर एडिशन बेसिकली क्या हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करोगे वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, पहला पार्ट अगर देखें तो हमें दिया गया है 101101। हमें इसको ऐड करना है 10110 के। ठीक है, अब आप चाहो तो आप जो मैंने रूल्स बताए थे, है ना, कि 1 + 1 कितना होता है, 0 + 1 कितना होता है, 0 + 0, या तो आप उससे कर सकते हो, या तो इसका एक बहुत ईजी मैं आप लोग को तरीका समझा देती हूँ जो बाइनरी में ही नहीं, मान लो आगे चल के तुम्हें ऑक्टल एडिशन बोल दिया जाए, है ना, ऑक्टल नंबर दिया जाए और बोल दिया जाए कि इनको ऐड करो, तब ये रूल नहीं लग पाएगा 1 वाला। ठीक है, आप आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, हेक्साडेसिमल में ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ ये किसी भी एडिशन में लग जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, पीछे वाले डिजिट से शुरू किया। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होता है, हमें पता है नॉर्मल मैथ्स में ये होता है 2। अब पहला स्टेप क्या है, हमने पीछे वाले डिजिट को ऐड किया, जो भी आंसर आया हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारे इस बेस के अंदर आता है। हमें पता है बाइनरी के अंदर 0 होता है और 1 होता है ना, 2 तो होता नहीं है। तो अगर यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पर दो केस बन सकते थे, या तो तुम्हारा एडिशन क्या आ जाता, या तो 0 आ जाता या 1 आ जाता, है ना। उस केस में क्या होता, अगर 0 आता तो तुम यहाँ 0 लिख देते, अगर 1 आता तो तुम यहाँ 1 लिख देते। लेकिन हमारे आंसर में 2 आया है, 2 यहाँ पर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, 2 मतलब जो भी एडिशन का नंबर आएगा, मान लो 3 आया, ठीक है, 3 आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर है, मैक्सिमम 2 ही आ सकता है ना। मैं बाकी उनकी बात कर रही हूँ कि अगर कोई और आपको जैसे ऑक्टल मिल गया, हेक्साडेसिमल मिल गया, उस केस में तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा अपने बेस से। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कितना है, बेस है 2, तो 2 को जब आप 2 से माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, अब ये जो आंसर 0 आया है ये आप यहाँ लिखोगे और एक बार आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो आप वो जो 1 है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब फिर से वही चीज करोगे। अभी तो नॉर्मल सी बात है, 1 + 0 + 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 हमारे इसी बेस के अंदर आता है तो हमने 1 लिख दिया। फिर वही चीज आई, 1 + 1 2, 2 क्या बाइनरी के अंदर आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 2 में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर क्या मिला, 0, 0 लिख दिया। कैरी पे क्या कर दिया, 1। अब देखो, अब केस आ गया तुम्हारा 3 का, तो अब तुम क्या करोगे, तुम 3 को यहाँ पर 2 से माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। तो 3 - 2 1, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, कैरी में हमारा आया 1। अब फिर वही बात, 1 + 0 + 0 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा 0 और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1, मतलब सेम चीज वही होगी। 1 + 1 कितना होता है, 2। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई रूल यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ नॉर्मल एडिशन करना है। जो भी आंसर आए, अगर वो बेस के अंदर आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो बेस के अंदर नहीं आ रहा है तो बेस से माइनस करके वो वैल्यू लिखेंगे, कैरी पे हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, 1 + 1 2, 2 नहीं आ सकता तो 2 में से 2 माइनस किया, बचा 0। अब यहाँ पर कैरी में 1 होगा, लेकिन यहाँ पर सिंस कोई डिजिट नहीं है तो यही तुम्हारा यहाँ पर एज एन आंसर में इंक्लूड हो गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से ये भी हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस डेसिमल लगा दिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, नॉर्मल तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि कैसे एडिशन हो रहा है। मान लो यहाँ पर अगर तुम्हें ऑक्टल बोल दिया जाए 8, तब क्या करोगे, अगर 7 तक है, 0 से लेकर 7 तक डिजिट आ रही है तब तो ये ठीक है, अगर 8 आ रही है, 9 आ रही है, तो उस केस में इस बेस से माइनस कर देना, आंसर यहाँ लिख देना, यहाँ पर एंट्री कर देना।
ठीक है, तो इस तरह से एडिशन होता है। फिलहाल ऑक्टल तो नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बाइनरी ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला है हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर कन्वर्जन का है, फिर ऐड करना है, फिर ये। ठीक है, तो ये हम डी मॉर्गन लॉ देख चुके हैं क्या होता है, मिन टर्म मैक्स टर्म क्या है देख चुके हैं। तो मैंने आप लोग को उस वीडियो में भी बताया था कि जो दोनों क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख सकते हो कि AKTU में आया भी है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो हमेशा ध्यान में रखना टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर उसके LSB में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, पहले मैंने क्या बताया कि अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हम उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है। यहां पर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां 1 है उसको 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, मतलब हमें इस पूरे नंबर को उल्टा कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 का यहां पर 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, देन 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, ये तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद क्या करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बेसिकली पीछे वाली जो बिट है उसमें तुम 1 ऐड करोगे। ठीक है, 1 तो हमें पता है कैसे ऐड करना है, अभी हम पीछे देख कर आए। सो 1 + 1, फिर वही चीज 0 कैरी 1, देन यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी पूरी जो डिजिट है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है, पढ़ा तो मैंने दिया ही है कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे जाते हैं, लेकिन वहां पर हमने डेसिमल वाला पोर्शन जो था, मतलब कुछ अगर ऐसा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कवर नहीं किया था, है ना। तो उसको समझ लो। देखो, पहले क्या करना, अगर तुम्हारे पास डेसिमल नंबर ऐसा पॉइंट में आ जाए तो पहले तो तुम डेसिमल की पहली वाली डिजिट लेना। ठीक है, 25 जैसे। अब इसको जैसे हेक्साडेसिमल में करते हैं 16 से डिवाइड करके, वैसे कर लेना। सो 25 को हमने 16 से डिवाइड किया, 16 × 1 = 16, रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया, देन जैसे हम करते। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 19 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पोर्शन लेना है डेसिमल के बाद वाला। सो हमने लिया 0.125। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ पर आया 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। आप एक बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मल्टीप्लाई करके आपको जो डिजिट मिलेगी यहाँ पर वो आपका आंसर होगा। डेसिमल के बाद आपको वो नंबर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर भी तुम्हें एडिशन पूछा गया है। ठीक है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर तुम्हें सारी चीजें पता है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ देखो बोला गया है ऐड बाइनरी नंबर 1011 एंड 1111। तो सेम तरीके से होगा जैसे मैंने भी बताया, 1 + 1 हो गया 2, 2 - 2 हो गया 0, कैरी चढ़ा 1, 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, 3 - 2 1, कैरी हुआ 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, कैरी 1। ठीक है, सेम चीज 1 + 1 + 1 3, 3 - 2 1, कैरी 1। सिंस इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो यही तुम्हारा यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाइनरी एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन समझ लो पहला क्वेश्चन है हमें सब्ट्रैक्ट करना है टेंस कॉम्प्लीमेंट में और दूसरा है हमें सब्ट्रैक्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने प्रीवियस बताया था, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल रहे थे, टूज कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे थे कि नंबर का पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, है ना, मतलब एक कम करके। तो एक कम करके मतलब 10 का एक कम किया तो 9 आया, तो नंबर का हम 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम उसमें एलएसबी पे +1 कर देंगे तो हमें 10 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, देखो 9 कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो निकलता है तुम्हारा एक फॉर्मूले से जो होता है Rn माइनस n, मतलब Rn माइनस n। ठीक है, अब ये R क्या होता है, R होता है मतलब तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 9। ठीक है, n क्या होगा, n बेसिकली पॉजिटिव जो डिजिट्स होती है, जैसे यहाँ पर 3 6 4 है, यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है, सिंस हम इसका निकाल रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखना पीछे वाली जो डिजिट होती है, ठीक है, इसको हम मीनो एंड इसको सब्ट्रैंड बोलते हैं, बस इतना ध्यान में रखो जो पीछे वाली डिजिट होती है उसका हम यहाँ पर 9 कॉम्प्लीमेंट या जो भी एक -1 कॉम्प्लीमेंट होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वो बेस लिखा, पावर पे हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट जो है वो चढ़ाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाली, तो इस पे हमने लिख दिया 3 माइनस, हमें वो नंबर माइनस करना है, तो यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे 3 6 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि हमें यहाँ पर 999 से माइनस करना है अपनी 364 को। सॉल्व करोगे नॉर्मल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 635 आंसर आया, 635 में हमने +1 ऐड कर दिया, हमें 636 मिल गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे 364 का 10th कॉम्प्लीमेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10th कॉम्प्लीमेंट आया है और ये जो 9754 है इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर मेन चीज आ जाती है। मेन चीज क्या है कि यहाँ आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तुम्हारी 4, तो आंसर में भी 4 डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, आंसर में हमें 0390 मिलेगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है, सेकंड तुम्हारा क्या है, सेकंड है तुम्हारा सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें तो बहुत आसान है। ठीक है, पीछे वाले डिजिट्स का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, डिजिट जो भी है उनको उल्टा कर देंगे, 1 का 0 0 का 1। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड कर दो, सॉल्व कर लो, 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1। ठीक है, मतलब वही चीज होगी जो हम पीछे कर रहे थे, तो यहाँ पर तुम्हारा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इसको समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट आ जाता है बूलियन अलजेब्रा रूल्स। इनको ध्यान में रखना, ये तुमसे डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ तुम इसको यहाँ पर डिफाइन करो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है पेपर में सिंप्लीफिकेशन आ जाए। सिंप्लीफिकेशन मतलब मैंने जब आप लोग को सिलेबस समझाया था तो वहां पे हमने देखा था ना, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो इसमें होता क्या है कि आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, या तो वो के मैप के थ्रू होगा, ज्यादा चांस होती है कि आपका के मैप आएगा, है ना, 99% चांस है कि के मैप आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि आप पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो या सिंप्लीफाई करो यूजिंग बूलियन अलजेब्रा लॉज। तो उस केस में आपको लॉज जो है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इतने सारे जो लॉज हैं इनको ध्यान में रखना। वैसे भी आप इनको जब रैंडमली करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जैसे पहले वाला है, पहले वाला बहुत ऑब्वियस लॉ है, क्या है, 1.a = a। कुछ ना लिखा हो बीच में ना समझ जाना डॉट है। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मतलब हम एंड कर रहे हैं, सो 1 and a। कैसे, अब नॉर्मल सी बात है कि किसी भी यहाँ पर आप नंबर को, मान लो b है, c है, कुछ भी है, नॉर्मल मैथ्स में भी तो यही होता है ना कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। तो अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें a ही मिलने वाला है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 10 है, 10,000 है, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमेशा 0 मिलेगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है। अब क्या हो जाएगा, और फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो और फॉर्म में क्या होता है, 0 + a तो नॉर्मल सी बात है ना, कि हमने अगर 0 + 1 किया तो हमें आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन और फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे 1 + a 1 होता है। ठीक है, a नहीं होता है 1 होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना,
नेक्स्ट आता है तुम्हारा लॉ, इसका नाम भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट लॉ आता है कि अगर कोई वेरिएबल है, अगर वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ए ही मिलेगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, 1.1 हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि a मिलेगा, और चाहे इस वेरिएबल को खुद में ऐड कर दो तब भी हमें वही वेरिएबल मिलने वाला है, ठीक है। इनवर्स लॉ क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल लिया, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था, उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे अगर ये a तुम्हारा 1 है और a बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। इसके साथ अगर दोनों को ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा 1। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, AB इज इक्वल टू BA। जैसे 1 इंटू 2 है तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा 2 इंटू 1 के, ठीक है। तो इसको मैथ से रिलेट करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और फॉर्म क्या हो जाएगा, और फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ, AB डॉट C इज इक्वल टू ABC। तो ये सारे तुम्हारे लॉज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, ठीक है। डी मॉर्गन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारे लॉ ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इनको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉ क्या है, और सारे लॉ पता होने चाहिए। अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन टू अ मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए कोशिश करना तुम वेरिएबल्स के बीच में कॉमन ढूंढ सको, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, मैंने ये चीज देखी, ठीक है, और मैंने ये वाली टर्म देखी। यहां आप देख सकते हो दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, C बार कॉमन मिल रहा है ना। तो मैंने क्या किया, C बार यहां पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया, A प्लस A बार, ठीक है। फिर हमने प्लस लगाया। अब हमने इसमें देखा और इसमें देखा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, A मिल रहा है, तो मैंने यहाँ A लिख दिया, इस चीज को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था, अभी मैंने बताया था इनवर्स लॉ की प्रॉपर्टी A प्लस A बार इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1, और हमें पता है कि C बार डॉट 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही वेरिएबल आता है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे B बार प्लस BC, कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा टर्म मिले कि यहाँ पर एक वेरिएबल है प्लस में दूसरा वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इनको तोड़ सकते हैं। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से, ठीक है, इससे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉर्म है ना तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव का, A प्लस BC, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है कि A प्लस B, मतलब हम इस A को एक बार B के साथ लेंगे, उसके बाद हम इस A को एक बार C के साथ लेंगे, ठीक है। सेम तुम्हारा वही लॉ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने इस B बार को B के साथ लिया, एक बार हमने इस B बार को C के साथ लिया, ठीक है। ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। अभी हमने देखा यहाँ पे हमने इस चीज को एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। इस A को हमने B बार से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, AB बार। इस A को हमने C से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर A लिखा प्लस C बार लिखा प्लस AB बार लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने इसको नॉर्मली, जो जैसे हम करते हैं, हमने इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, ये चीज ली है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज ली है, ये वाली, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि AB बार तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने C बार भी लिखा, ये A प्लस C बार कैसे हो गया, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अभी जो मैंने बताया ना, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया देखा था, ये C बार है, ये तुम्हारा AC है। कैसे लिख सकते हैं इसको, एक बार तो C बार प्लस A आ जाएगा जो यहाँ पे है, और एक बार क्या आ जाएगा, C बार प्लस C, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसीलिए ये यहाँ पर शो नहीं किया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यहाँ पर लगाया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस A और इस AB बार से A कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस B बार। 1 प्लस B बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस B बार की वैल्यू हो जाएगी 1, अभी मैंने पीछे बताया था, है ना, ये वाला, तो 1 हो जाएगी। अब A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। C बार पहले से ही है, तो हाँ मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार आपने लॉज अच्छे से समझ लिए तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे
पहली चीज हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए, कोशिश करना आप कॉमन ढूंढ सको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन मिल जाता है। दूसरे स्टेप में ध्यान रखना, हमेशा कॉमन तुम्हें क्या मिलता है, इनवर्स लॉ के फॉर्म में, जैसे a प्लस ए बार मिल जाएगा, ठीक है, या फिर a डॉट ए बार मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इनवर्स लॉ लगा सकते हो। तीसरा केस हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डिस्प्यूटिव लॉ मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, तो वहां पे भी आप इजिली यही प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को मैक्सिमम जितने मैं क्वेश्चन करवा सकती थी वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। ये मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था इसीलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन तो हम कवर कर चुके हैं, है ना, देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ बूलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, हमें 4 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन दिया है, सिग्मा दिया है, हमें पाई निकालना है। तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया था पहले भी, फिर से बता देती हूँ। देखो सिग्मा कहीं पर देखो तो समझ जाना यहाँ पर मिन टर्म की बात हो रही है, ठीक है, एसओपी फॉर्म की बात हो रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और पाई कहीं पर देखो तो समझ जाना मैक्स टर्म की बात हो रही है, पीओएस फॉर्म, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में सिग्मा फॉर्म दे रखा है, मतलब एसओपी फॉर्म दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा है पाई फॉर्म बताओ, मतलब मैक्स टर्म बताओ। तो हमेशा ध्यान में रखना, जहां जहां पर मिन टर्म होगी उसके ऑपोजिट में तुम्हारी मैक्स टर्म होगी, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, 4, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारी पावर बनने वाली है, पावर का मतलब यहां पर क्या होने वाला है, 0 से लेकर 2 की पावर 4 में से आप क्या करोगे, आप 1 माइनस कर दोगे, ऐसे समझ सकते हो। 0 से 2 की पावर 4, मतलब 0 से लेकर तुम्हारा 16 बनेगा, लेकिन 16 से एक कम, मतलब 15 तक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लास्ट होगी 15, ठीक है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है 0 से। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको सिग्मा दिया हो, पाई पूछा हो, तो सिग्मा में जो जो वैल्यू ना हो वो तुम्हारी पाई में होगी। जैसे सिग्मा कहां से शुरू है, 3 से, है ना, लेकिन हमें पता है शुरू कहां से होता है, 0 से। सो 0, 1, 2 तुम्हारी पाई में चली गई। 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये मिन टर्म में है। 4, 5, 6 है ना, यहाँ पर 4, 5, 6 नहीं है, तो 4, 5, 6 यहाँ पे होगी। 7 है, 7 नहीं ले सकते। 8, 9, 10, 11 यहाँ पर है, 11 नहीं ले सकते। 12 लेंगे, 13 लेंगे। 14, 15 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे। 16 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 16 नहीं होता है 4 वेरिएबल के केस में। अगर 3 वेरिएबल होता तो 2 की पावर 3 मतलब 8, मतलब 0 से लेकर सिर्फ 7 तक जाते हैं, ठीक है। वैसे तुम्हारा 2 की पावर 5, 6 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। नॉर्मल सी बात है। अब मैंने तुम लोग को इसका तरीका बताया हुआ है ना, कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं। इसका एक और तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो कम नंबर में आया है, ठीक है, या फिर अपने आंसर को टैली करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दूसरा तरीका इंक्लूड किया है, पहला हम पहले ही कवर कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल, आप नहीं चाहते कि आप बाइनरी से डेसिमल जाओ, देन डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाओ, तो इसका आसान तरीका क्या है, क्या कर सकते हो, आप अपने बाइनरी नंबर में पेयरिंग करो, ठीक है। ध्यान में रखना हेक्साडेसिमल में 4 की पेयरिंग होती है, क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल 2 की पावर 4 है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना ध्यान में रखो। बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाएंगे, कितने की पेयरिंग करेंगे, 4 की पेयरिंग, ठीक है। बाइनरी से अगर ऑक्टल जा रहे हैं तो कितने की पेयरिंग करेंगे, 3 की पेयरिंग, क्यों, क्योंकि ऑक्टल होता है बेस 8 और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 3, इसलिए हम 3 की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब पेयरिंग का मतलब क्या है, हमने बाइनरी नंबर लिया, हम पीछे से पेयरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 की पेयरिंग करनी है। अब सिंस डेसिमल के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पॉइंट लगा है ना, तो इसको ऐसे समझो, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ठीक है, इनको साथ में मत लेना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 0, 1, 0 था, पीछे हमने एक 0 इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हमें 4 का नंबरिंग करनी है। आप इंक्लूड करो ना करो बात बराबर है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंक्लूड कर लेना। अब डेसिमल के हम पहले आए, डेसिमल के पहले क्या है, 0, 1, 1, 0, तो एक इसका पेयर बन गया, बचा 1, 1, तो 1, 1 के आगे हमने 2 0 लगा दिए, क्योंकि हमें 4 की पेयरिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने तुम लोगों को कोड बताया था ना 8421, उससे आप इजिली निकाल सकते हो। क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखो 0 0 है, मतलब 8 और 4 तो तुम्हारा 0 0 है, 2 और 1 पे मैं इसकी बात कर रही हूँ,
2 और 1 पे 1 1 है, मतलब ये इनको ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है। दूसरा देखो 0 1 1 0, 0 1 1 0 मतलब 8 पे तो 0 है, 4 पे 1 है, 2 पे 1 है, इस पे 0 है, 4 + 2 कितना हो गया 6। सिमिलरली तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका अपना लो, चाहो तो वाला तरीका अपना लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेसिमल से डेसिमल से बाइनरी जाना है, ठीक है। सो डेसिमल से बाइनरी हम देख सकते हैं, हमने वही डेसिमल वाला काम आ गया। डेसिमल से पहले वाले को 2 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल से बाद वाले को हमने मल्टीप्लाई किया। तो जैसे मैंने बताया 2-3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग की जो डिजिट्स है ना 0 1 0 1, इसको नोट डाउन करते रह जाते हैं, ठीक है। फोर्थ आ जाता है, देखो ये भी थोड़ा सा अलग है। फोर्थ क्या है, तुम्हें बाइनरी से डेसिमल जाना है, मतलब उल्टा जाना है। तो हम क्या करते थे, हम पावर पे रखते थे ना 0 1 2 3, ध्यान में रखना यहाँ पे हम 0 1 2 3 लिखते हैं और पॉइंट के बाद हम माइनस में चलते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, इस तरफ 0 1 2 3 ऐसे करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जब डेसिमल आ जाता है तो हम बड़ी से छोटी वैल्यू पे, अब डेसिमल में तो नॉर्मल सी बात है कि -2 तुम्हारा छोटा होगा ना -1 से, तो हम क्या करते हैं माइनस से नंबरिंग करना शुरू करते हैं और ऐसे करते हैं -2 -1। अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होती तो -3 -2 -1, ठीक है। पावर में माइनस का चढ़ता है, उसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें 27.5 वैल्यू मिल जाएगी। और फिफ्थ क्वेश्चन तो हमारा नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, हमें ऑक्टल से डेसिमल जाना है। तो जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है, पावर करके 5 × 8 की पावर 2 प्लस 3 × 8 की पावर 1 प्लस 4 × 8 की पावर 0, सॉल्व करोगे 348 तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे, और देखो काफी सारे बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार अगर आपने सारे डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल कैसे करते हैं वो समझ लिया, तो आपके नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने बताया, मैंने हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें अपने एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए कि कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करो, हो सकता है पेपर में आ जाए कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करो। तो मैं एसओपी का बता दे रही हूँ, पीओएस का उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = a + ab + bc। एसओपी में आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको पहला टर्म लेना है ना, प्लस के पहले आपको टर्म लेना है और देखना है कि यहाँ पर किस चीज की कमी है। जैसे आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देख सकते हो 3 वेरिएबल है ना, a है, b है, c है, ठीक है। तो पहले वाले के पास b एंड c की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, b और उसके बार को ऐड कर दोगे, मतलब b + b बार c + c बार, इसको यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई में रख दोगे, ठीक है। ध्यान में रखना हम एसओपी की बात कर रहे हैं तो पीछे वाला टर्म पहले आएगा। जैसे प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेरिएबल्स के, किसको, यहाँ पर कॉन्जुगेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने b + b बार और c + c बार को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट पे आए a b है, कमी किसकी है, c की, तो c + c बार को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। इसमें आए कमी किसकी है, a + a बार की, इंक्लूड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लो, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पूरी एक्सप्रेशन आई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी हमने पीछे लॉ पढ़ा था ना कि किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो या ऐड करो वही वेरिएबल आता है, सेम लॉ देखो यहाँ पे लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन चांसेस है कि एग्जामिनर नंबर काट सकता है, तो आप वो केस आने ही मत दो, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ABC और ABC 2 बार आ रहा है ना, मतलब नंबर को हम उसी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ABC 1 बार आ जाएगा, ठीक है। ABC बार और यहाँ पे देख सकते हो आप ABC बार, तो ABC बार 1 बार आ गया, AB बार C, AB बार C और यहाँ पे तुम्हारा AB बार C, ये B बार होगा, ठीक है। उसके बाद AB बार C बार, इसको हमने यहाँ लिख दिया, और ABC बार मतलब ये वाला यहाँ पे A बार BC ये वाला, और ये तुम्हारा ABC, ठीक है। मतलब इन सारे एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया, ठीक है। इसका हमें कॉमन नहीं मिला है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है
ए बी बार सी, ए बार बी सी ये वाला, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया ए बी सी बार। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्सप्रेशन बन गई। मान लो पीओएस हो जाए तब तुम क्या करोगे, पीओएस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, जैसे पीओएस में तुम्हारे यहाँ पर एस आता है ना बाद में, तो तुम्हें पहले एस करना, मतलब तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे तुम ऐड करोगे। क्या करोगे, प्रोडक्ट को। तो जैसे यहाँ पर ए प्लस ए डॉट ए बार से तुम ऐड करोगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एसओपी में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किसको, वेरिएबल्स के सम को। पीओएस में क्या करोगे, ऐड करोगे, किसको, वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है के मैप, जिसको हम कर्नौक मैप कहते हैं। ठीक है, सो इन मेनी डिजिटल सर्किट्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन विद मिनिमम वेरिएबल्स। वी कैन मिनिमाइज, बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम के मैप को यूज करते हैं, और के मैप के थ्रू हम बहुत आसानी से 3 और 4 वेरिएबल्स को आसानी से यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लॉस की, किसी भी तरह के रूल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे कि 5 और 6 वेरिएबल के मैप आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम ऑप्टिमल केस में यही समझते हैं कि 3 से 4 वेरिएबल तक हम के मैप के थ्रू हम इजिली इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो के मैप तुम्हारा 2 फॉर्म ले सकता है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब पीओएस फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी आपका एसओपी या पीओएस फॉर्म होगा वो होता है। के मैप तुम्हारा एक टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्रिड बनाते हैं, वो देखेंगे कैसे बनाते हैं, जिसमें 0 और 1 का यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं तुम लोग को स्टेप्स नहीं समझाऊंगी, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। मैं जब आप लोग को समझाऊंगी तो वैसे भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। स्टेप्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपके समझने के लिए है। हमें यहाँ पर के मैप को सिलेक्ट करना है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें मिन टर्म यूज करनी है कि मैक्स टर्म यूज करनी है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी। एसओपी के लिए हमेशा ध्यान में रखना, पुट वंस इन द ब्लॉक ऑफ के मैप रिस्पेक्टिव टू मिन टर्म। पीओएस के लिए हमें 0 पुट करना है, ये भी बता दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाएंगे, वो 2 हो सकता है, मतलब पेयर हो सकता है, क्वाड हो सकता है, ऑक्ट हो सकता है। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 का पेयर, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 का पेयर, ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 का पेयर। अभी देखेंगे। उसके बाद फ्रॉम द ग्रुप मेड इन स्टेप 5 जो भी हमने ग्रुप बनाए हैं उनमें हम बेसिकली एसओपी फॉर्म जो है उनको सम अप कर देंगे। क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तुम्हारा एसओपी फॉर्म है, ये 3 वेरिएबल के मैप है। ठीक है, 2 वेरिएबल मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 2 वेरिएबल आता भी नहीं है पेपर में और 3 भी वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन समझ लेते हैं। देखो 3 वेरिएबल में आपको क्या करना है, 6 डब्बे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, आई एम सो सॉरी, तुम्हें 8 डब्बे बनाने होंगे। तुमने 8 डब्बे यहाँ पर बनाए। अब तुम्हें क्या करना है, इन 8 डब्बों की नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरह से ऐसे ही बनाना, सेम हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं। यहाँ 2 मत लिखना, हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ तुम्हारा 3 होता है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा 2 होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। देन यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे पहले 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। इस चीज में बिल्कुल गलती मत करना, ये तो के मैप पूरा गलत हो जाएगा। जितना भी आपने अच्छे से समझाया होगा वो सारा वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, अपने वेरिएबल्स को लिखते हैं। जैसे मैंने बताया 3 वेरिएबल हैं। अब वो 3 वेरिएबल क्या होंगे,
जैसे ABC है, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हम यहाँ पे रखते हैं और दो वेरिएबल को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे होती है वो भी देख लो। पहले होता है यहाँ पर 0, दूसरा होता है 1, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे होता है 0 0 0 1। अब इनका बाइनरी आप समझ सकते हो, ये क्या है, ये 0 है, ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो अब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब 1 0 आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है, इसी रीजन से। जैसे यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0, ठीक है, मतलब हम उल्टा चलते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हमेशा ध्यान में रखना एसओपी मतलब हमें मेजॉरिटी में 1 लेना है। मतलब जहां पे तुम्हारा 1 होगा वो वेरिएबल एज इट इज रहेगा, जहां पे 0 रहेगा वहां पे बार होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, अगर हम एसओपी की बात कर रहे हैं तो सिंस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ए का हो जाएगा बार, ठीक है। और 1 है तो 1 तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा तुम्हारा ए। एसओपी मतलब 1, बस इतना ध्यान में रखो। एसओपी मतलब 1, पीओएस मतलब 0। एसओपी में जहां जहां 1 है वहां वहां पर वेरिएबल एज इट इज रहेगा, जहां जहां 0 है वेरिएबल हो जाएगा उसका बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस दोनों में 0 है तो बी बार सी बार, ठीक है। 0 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार। सी पे क्या है 1 तो सी एज इट इज रहेगा। दोनों पे 1 है तो क्या हो जाएगा, बी सी। दोनों में एक पे 1 एक पे 0 तो क्या हो जाएगा, बी सी बार, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। एक और चीज, यहाँ पे बी बार सी बार आप देख सकते हो दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये सब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एसओपी मतलब पी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। पीछे वाला जो होगा वही यहाँ पे होता है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वेरिएबल में 1 3 6 7 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर ये मिन टर्म है, ठीक है, एसओपी फॉर्म है। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। देखो अगर तुम्हें एसओपी दिया होगा ना तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा बना होगा, ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहां पर भी तुम्हें ये वैल्यूज दी होंगी वहां पे तुम्हें 1 लिखना है। क्यों 1 लिखना है, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, ठीक है। मैक्सटर्म होता या पीओएस होता तो तुम क्या लिखते, 0 लिखते। अब तुम्हें जो भी नंबरिंग तो हमने कर ही रखी है, तो 1 पे हमें 1 मिल रहा है, 3 पे हमें 1 मिल रहा है, 6 पे हमें 1 मिल रहा है एंड 7 पे हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो पेयर का मतलब है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 एंटिटी, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं 7 वालों को हम पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा ऐसा, तुम ऐसा ऐसा ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा ऐसा बना सकते हो, ऐसा 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 बना सकते हो। अब डायगोनली नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक हमने ये ग्रुप बना लिया, ये वाला, और एक हमने ये ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर तीसरा केस भी देखेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने ग्रुप तो बना लिया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं, इस लाइन में देखो, इस लाइन में दोनों में 0 कॉमन है ना, 0 कॉमन है, तो हमें कॉमन ही चीज देखनी है। 0 कॉमन है मतलब ए बार तो तुम्हारा आएगा ही आएगा, ए बार लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कॉमन है सी, है ना, ये 1 कॉमन है ना, 0 से लेकर यहाँ देखो 0 से 1 हो रहा है, मतलब तुम्हारा बी तो तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो तुम बी नहीं लोगे, तुम्हें सिर्फ कॉमन लेना है। तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर भी, मतलब सी तुम्हारा कॉमन है, तो सी हमने लिख दिया। चाहो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बार, ठीक है। और नहीं चाहो तो तुम वैसे भी कर सकते हो। तो तुम्हें सिर्फ कॉमन करना है और डायरेक्टली लिखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको सारी जो भी नंबरिंग है वो करते हैं। मतलब जैसे ये वाला 1 है ना, तो इसमें लिखेंगे ए बार, इस वाले 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 है ना, तो ये हो जाएगा बी बार सी, ठीक है, प्लस हो जाएगा। मतलब तुम्हें जैसे करना है तुम वैसे कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्टली बता रही हूँ, डायरेक्टली करोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या होगा, 1 तो तुम्हारा कॉमन रहेगा ना, इस वाले ग्रुप में 1 तो कॉमन है, तो 1 तो यहाँ पर ए हो गया। इसमें देखो 1 का 1 मतलब बी यहाँ पर कॉमन है, तो बी हमने लिख दिया। सी यहाँ पर इंक्लूड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी तुम्हारा 1 से 0 जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बीच में प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एसओपी है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट, सम किया किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम ये वाला ग्रुप क्यों नहीं बना सकते, 1 1 नहीं बना सकते, क्यों, हमेशा ध्यान में रखना तुम्हें रिडंडेंट ग्रुप नहीं बनाना है।
रिडंडेंट ग्रुप का मतलब कि एक ही ग्रुप के दोनों मेंबर्स पहले से ही पेयर में हैं और तुमने उनको बना दिया। यहाँ पर ये वाला 1 जो था ये इसके साथ पेयर में था ना, और ये वाला 1 जो था ये इसके साथ पेयर में था, ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो तुम ये रिडंडेंट ग्रुप नहीं बनाओगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। पीओएस में देखो क्या हो जाएगा, पीओएस में कुछ नहीं होगा, बस जैसे मैंने बताया नंबरिंग तुम्हारी सेम रहेगी, बस यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम्हें आई होप तुम लोग को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, ये ऐसा हो जाएगा B+C। देखो जहां जहां पर 0 है वहां पर अब बार नहीं आ रहा है, वहां पे वो नंबर, वहां पे वो वेरिएबल एज इट इज आ रहा है। एसओपी का जस्ट उल्टा तुम्हारा पीओएस है, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा यहाँ पे भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 0 3 6 7। हमने करना क्या है, 0 पे 0 लिखना है, 3 पे 3 लिखना है, 6 पे 0 लिखना है एंड 7 पे 0 लिखना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर बाकी जो ब्लॉक होते हैं उसमें 1 लिख देते हैं, चाहो तो तुम लिख सकते हो, मैं रेकमेंड करूंगी मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्पेस को खाली छोड़ देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने पेयर बनाना है, तो इस 0 0 का हमने पेयर बना दिया, इस 0 0 का हमने पेयर बना दिया, यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशंस लिख दी। लेकिन इस 0 का क्या होगा, ये 0 तो बच गया ना, कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे जो भी आए यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो हमने A लिख दिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, BC, तो हमने B+C लिख दिया। ध्यान में रखना ये प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, मतलब हमें प्रोडक्ट करना है किसका, वेरिएबल्स के सम का, ठीक है। अब हम 4 वेरिएबल के मैप में आते हैं जो पेपर में आता है। देखो 4 वेरिएबल में क्या करना है, हमें ये 4 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ सिग्मा एम दे रखा है। ध्यान में रखना सिग्मा एम का मतलब मिन टर्म की बात हो रही है, पाई लिखा होता तो मैक्स टर्म की बात होती। मिन टर्म मतलब हमें क्या करना है, हमें 1 लिखना है, ठीक है, मतलब जहां जहां 1 होगा वहां पे बार नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा है D8, 10, इसका क्या मतलब है, D का मतलब होता है डोंट केयर, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन तो आप कर सकते हो है ना 4 वेरिएबल का, लेकिन डोंट केयर कैसे करना है वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, जहां जहां मिन टर्म थी, अब देखो 4 वेरिएबल में क्या होगा, 4 वेरिएबल में आपको 16 डब्बे बनाने होंगे, है ना। ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे 5 बना रहे हो, हर एक रो में 4 ही होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 4 बना दिए। नंबरिंग कैसे होगी, 0 1 3 2 4 5 7 6। 8 यहाँ से शुरू नहीं होता है, 8 नीचे से शुरू होता है, ठीक है। सो 8 9 11 10 12 13 15 14, ठीक है, उल्टा चलता है। अब हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। ध्यान में रखना जहां पर भी आपको D मिलेगा डोंट केयर, वहां पे आपको 1 नहीं लिखना है, वहां पे आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो हमने पेयर तो देख लिया कि हम 2 पेयर बना सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम एक ये पेयर बना दें, एक ये पेयर बना दें। आप सही सोच रहे हो, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि कभी भी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिले जहां पे आपको 4 1 एक साथ मिल रहे हैं, हमेशा ट्राई करना बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ। जैसे कोशिश करना कि आप पेयर ना बना के आप क्वाड बनाओ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्वाड है। क्वाड मतलब 4 1 का एक कॉम्बिनेशन या 4 0 का एक कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम 2 पेयर बनाने की बजाय एक बड़ा सा क्वाड बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 होता, जैसे यहाँ पर मान लो 1 1 यहाँ पे होता, 1 1 यहाँ पे होता, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम 4 पेयर बनाने लगते, ठीक है, या 4 क्वाड बनाने लगते, एक ये क्वाड बनाते, एक ये क्वाड बनाते, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ऑक्ट बनाएंगे, ठीक है, मतलब बड़े से बड़ा पेयर बनाना है ताकि वो अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो पहला तो क्वाड ये हो गया। दूसरा क्वाड क्या हो जाएगा, दूसरा क्वाड तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये वाला 1 बच गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 और इस क्रॉस को यहाँ पर पेयर ले लेंगे। क्यों, कैसे कर सकते हैं, इस जो ये मैप है ना, इसको हम रोल कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना यहाँ का, इधर का जो भी होता है वो यहाँ पर पेयर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला और ये वाला ये तुम्हारा आपस में क्वाड बना सकते हैं ना, क्योंकि 4 हैं। लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, तो हमेशा ध्यान में रखना हम कोशिश करते हैं कम से कम डोंट केयर लेने की, ठीक है। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन ना लेके हम सिर्फ पेयर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल केस में ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पर इसको आप रोल करके हमेशा एक क्वाड बनाना, ठीक है। सॉल्व आप कर सकते हो,
सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जैसे अगर मैं इस क्वाड की बात करूं, यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, नहीं लेंगे छोड़ देंगे। बी में क्या हो रहा है, 1 से 1 है ना, मतलब बी हम ले सकते हैं, तो बी हमने ले लिया। इधर चलो 0 का क्या हो रहा है, 0 से 1 नहीं लेंगे छोड़ देंगे। 1 का क्या होगा, 1 से 1 मतलब ले सकते हैं, तो यहाँ पे डी लिख दिया, पहला टर्म आ गया। ठीक है, मतलब बाकी सारे टर्म्स तुम्हारी ऐसी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा सिमिलर है ना, सिंपल वाला भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया है, सेम करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पे आप ये नहीं करोगे कि आपने एक ये क्वाड ले लिया, एक ये क्वाड ले लिया। आप सामने देख सकते हो कि एक बड़ा सा यहाँ पर ऑक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आप ये बड़ा सा वाला ऑक्ट लोगे और यहाँ पे जैसे ये दो, एक ये 1 बन रहा है, एक ये 1 बन रहा है, चाहो तो इसको रोल करके बना सकते हो, जैसे ये वाला 1 और ये वाला 1 का पेयर आप बना सकते हो, लेकिन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि बड़ा सा एक क्वाड अगर बन रहा है तो हम क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे ना, हम यहाँ पर छोटा ग्रुप क्यों बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लेना। इसके बाद हमने इसको बेसिक गेट से बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लो, जैसे हमें ए बार चाहिए तो हमने ए को नॉट गेट से भेजा, ए बार मिल गया, देन हमने बी लिखा, उसके बाद दोनों के बीच में है एंड, तो एंड गेट लगा दिया। उसके बाद डी लाए, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में है प्लस, मतलब हमें और करना है, और गेट लगाया, हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं। 5 वेरिएबल के मैप देख लो, लेकिन मान के चलो पेपर में 5 वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन 4 वेरिएबल जो मैंने समझाया है उसको अच्छे से कर लेना, और साथ में ध्यान में रखना कि हम बेसिक गेट के थ्रू कैसे अपना यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 5 वेरिएबल में क्या होगा, 2 मैप बनेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें PQRST दिए हैं वेरिएबल तो QRST मतलब 4 वेरिएबल का जो सिनारियो है वो यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद एक मैप बनेगा P इज इक्वल टू 0 के लिए, दूसरा मैप बनेगा P इज इक्वल टू 1 के लिए। नंबरिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पर 0 1 3 2 4 5 7 6 जैसे नॉर्मल 4 वेरिएबल में करते हैं। 8 9 11 10 12 13 15 14 अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, तो मतलब 2 की पावर 5 32 -1 मतलब 31 तक तुम्हें यहाँ पर डिजिट्स मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। देखो ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें हमने हर जगह 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं एक तो तुम्हें ये क्वाड मिल रहा है ना, इस मैप में एक तुम्हें ये क्वाड मिल रहा है, और देखो इसी मैप में तुम्हें यहाँ पे भी 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1। तो ध्यान में रखना 5 वेरिएबल में हम इस मैप को इस मैप के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे 1 मिलता और यहाँ पे 1 मिलता तो तुम इन दोनों का पेयर बना सकते थे। ठीक है, तो एक तो हमने ये क्वाड बनाया, एक हमने ये क्वाड बनाया। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हमने एक ये क्वाड बना दिया, ये वाला पेयर हो गया। और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला 1 जो मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि इसका हमेशा क्वाड बनाना। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 1 एंड ये वाला 1, मतलब यहाँ पे देखो इधर पे भी क्वाड सेम और इधर पे भी क्वाड सेम, मतलब ये पूरा तुम्हारा क्वाड बन गया और ये तुम्हारा यहाँ पे इस पूरे तुम्हारे दोनों ग्राफ का बन गया। तो यहाँ पे आप जिसको सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी टर्म्स मिलेंगी, इनको सॉल्व कर लेना तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 5 वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन सेफर साइड में रहने के लिए मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, 6 वेरिएबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मान के चलो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। 6 वेरिएबल में आपको 4 पूरे मैप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप AB लोगे, देन CD EF। ठीक है, एक बार आप A के लिए लोगे 0 एंड 1, एक बार आप B के लिए लोगे 0 एंड 1। फिर यहाँ पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, सेम चीज तुम्हारी यहाँ पे भी होती है कि इस मैप को हम इस मैप पे जो रोल है वो करवा सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप करवा के, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो तुम्हें इस केस में पर्टिकुलर क्या मिल रहा है, जैसे ये इसका पूरा क्वाड मिल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पूरा आपको यहाँ पर जो है क्वाड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको SOP एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है, चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी चाहो तो वैसी इशू नहीं है। 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल तक मैक्सिमम करके जाना, पेपर में इतना ही आएगा। ठीक है, 6 वेरिएबल मत ही करना, तो वैसे भी कंफ्यूज हो गए और वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम 6 वेरिएबल में के मैप नहीं यूज करते हैं, हम फिर क्वीन मैकलस्की
मेथड पे जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वेरिएबल के लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट 4 समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।